क्लास 4 आओ कंप्यूटर सीखें, जिसका अध्याय नंबर 4 ये हमारे इस क्लास का अंतिम अध्याय है, जिसके अंदर एआई सक्षम उपकरण यानी एआई के अंदर कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिसके अंदर हम एआई का इस्तेमाल वर्तमान के अंदर कर रहे हैं। एआई सक्षम उपकरण अध्याय नंबर 4। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय। एआई दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एआई, ए का मतलब आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, और दूसरा है आई जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। यानी एआई दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? आर्टिफिशियल जिसे हम कहते हैं कृत्रिम, और इंटेलिजेंस यानी जिसे हम कहते हैं बुद्धि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है? कृत्रिम तरीके से विकसित की जो बौद्धिक क्षमता है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंतिम लक्ष्य ऐसे उपकरणों का निर्माण करना है जो अपनी बुद्धिमानी से और जो इंडिपेंडेंट रूप से कार्य कर सके। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अंतिम लक्ष्य है वो ऐसे उपकरणों का निर्माण करना है जो अपनी बुद्धिमानी से और स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट रूप से कार्य कर सकते हैं। अब है कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कौन कौन से कंपोनेंट है जिसके अंदर वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला है स्मार्टफोन। कौन सा? स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का एक प्रमुख उदाहरण है। हम आजकल हम मोबाइल जो एंड्रॉयड या जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रमुख उदाहरण है जो मशीन लर्निंग पर कार्य करता है। किस पर काम करता है? मशीन लर्निंग पर कार्य करता है। जैसे चेहरे की पहचान करना है ना, मोबाइल अपन जो फेस लॉक लगाते हैं जिससे चेहरे की वो आसानी से क्या कर सकता है? पहचान कर सकता है। हमारी गतिविधियों की जानकारी रखता है। डिवाइस में आंकड़ों को निर्धारित स्थान, ठीक, ये क्या है? स्थान है, ठीक है, निर्धारित स्थान पर करना, बैटरी की पावर का संतुलन करना आदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण हैं। यानी आप जो वर्तमान आपके पास जो स्मार्टफोन है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो जिसके अंदर किसका इस्तेमाल हो रहा है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके अंदर आप कह सकते हो चेहरे की पहचान करना है, जो हमारी विभिन्न प्रकार की डेली गतिविधियां हैं उसको जानकारी इकट्ठा करना, ये सब कुछ किसके द्वारा किया जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। दूसरा है स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच क्या? स्मार्ट वॉच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का एक प्रमुख उदाहरण है। जैसे स्मार्ट फोन था, उसी प्रकार जो स्मार्ट वॉच है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रमुख उदाहरण है। स्मार्ट वॉच क्या क्या दिखाती है? समय दिखाना, सूचना दिखाना, जो स्वास्थ्य प्रशिक्षण है, जैसे स्टेप काउंट करना है, हार्ट बीट है उसको काउंट करना है, कैलोरीज है, तो इन सबको आप काउंट करने के लिए स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? स्टेप काउंट यानी आप कितने स्टेप आज चले हैं, हार्ट जो आपकी हृदय की जो धड़कन है वो कितनी स्पीड चल रही है, जो आपने कैलोरी आज अर्न की है उसमें से कितनी बर्न कर दी है, कितनी कैलोरी जला दी है, मीडिया प्रबंधन है, लोकेशन बताना आदि कार्य करती है। एआई की सहायता से ये आंकड़ों को बेहतर से प्रदर्शित करता है। तो इन सबको प्रदर्शित करने के लिए स्मार्ट वॉच किसका इस्तेमाल करती है? एआई का इस्तेमाल करती है, ताकि हम आंकड़ों को बहुत अच्छी तरह से या सही ढंग से रिप्रेजेंट कर पाए। अगला हमारे पास है चैटबॉट कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिनकी सहायता से आप चैट इंटरफेस के माध्यम से बातचीत करते हैं। तो इसके अंदर एक चैट इंटरफेस आता है जिसके माध्यम से आप किसी से क्या करते हो? बात करते हो टेक्स्ट मैसेज के द्वारा। चैटबॉट का उपयोग करना उतना ही सरल है जितना किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करना। यानी चैटबॉट को आप इतने सरलता से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ ही चैटिंग कर रहा हूँ, यानी टेक्स्ट मैसेज के द्वारा सूचनाओं को क्या कर रहा हूँ? आदान प्रदान कर रहा हूँ।
जबकि सामने रियल के अंदर एक बोट होता है जो आपके जो भी आप टेक्स्ट पूछते हो या क्वेश्चन या इंक्वायरी होती है उसका क्या देता है, रिप्लाई देता है। चैटबॉट एक प्रोग्राम है जो उन प्रश्नों के उत्तर स्वतः देने के लिए काम करता है जिनका उत्तर उसके डाटाबेस में उपलब्ध होते हैं। यानी चैटबॉट के अंदर क्या होता है, क्या एक प्रोग्राम है और इसका इस्तेमाल उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए डिजाइन किया गया है जो उसके डाटाबेस में पहले से क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। इनको किसी भी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ सकते हैं। यानी आपको इसको किसी भी वेबसाइट है वहाँ पर आपको वेबसाइट के साथ या किसी सॉफ्टवेयर के साथ इसको ऐड किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चैट जीपीटी, अगर आप एसबीआई बैंक की योनो ऐप इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको चैटबॉट मिल जाएगा जिसका नाम क्या है, ILA। क्या नाम है, ILA। उसी प्रकार भारतीय रेलवे के लिए जो आस्क दिशा है, ठीक है, और दीक्षा ऐप के लिए आस्क तारा आदि क्या है, चैटबॉट के नाम है। अगर आप जो चैट जीपीटी क्या है, चैटबॉट है। उसी प्रकार एसबीआई बैंक है, उसका जो चैटबॉट है उसका नाम क्या है, ILA। क्या है, ILA। उसी प्रकार भारतीय रेलवे है तो उसका जो चैटबॉट है उसका नाम क्या है, आस्क दिशा। और जो दीक्षा ऐप है, ठीक है, तो उसका जो चैटबॉट है उसका नाम है आस्क तारा। अब अगला है स्मार्ट स्पीकर। स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट स्पीकर, ठीक है, स्मार्ट स्पीकर एक ऐसा AI उपकरण है जो आपको पसंदीदा संगीत सुनाता है। यानी स्मार्ट स्पीकर क्या है, एक ऐसा AI उपकरण है, यानी AI से बना या AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला उपकरण है जो आपको अपना पसंदीदा संगीत है वो सुनाने में आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। और मौखिक रूप से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्रदान करता है और मौखिक रूप से आप उनसे जो क्वेश्चन पूछते हो उसका भी ये आंसर देता है। ये स्मार्ट स्पीकर एक केंद्रीय सूचना स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है। यानी स्मार्ट वॉच जो स्मार्ट स्पीकर है इसे आप बहुत सारे अपने डिवाइस है उनको कनेक्ट करके सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए आप स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मौसम है, शब्दकोश यानी डिक्शनरी है, यातायात की स्थिति है, दिशा निर्देश आदि जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए अगर आप चाहते हो कि मेरे घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, ठीक, जिसके अंदर नेटवर्किंग का इस्तेमाल होता है, उन सबको आप स्मार्ट स्पीकर से कनेक्ट करके उन सबको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, उनके लिए कमांड तैयार कर सकते हो। ठीक है, जिसके उदाहरण आपको जैसे ये स्पीकर एलेक्सा है ना, गूगल मिनी है, ये सब कुछ क्या है, स्मार्ट स्पीकर है। आगे अब अगला है स्वचालित वाहन, ऑटोनोमस व्हीकल। स्वचालित वाहन AI का एक ऐसा उदाहरण है जिससे विभिन्न प्रकार के वाहनों को बिना किसी मानव की सहायता से चलाया जा सकता है। ये स्वचालित वाहन ऐसे वाहन होते हैं जिसको चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होती, बिना इंसान के भी चलाया जा सकता है। इस प्रकार के वाहनों को स्वचालित यानी सेल्फ ड्राइवर अथवा ऑटोनोमस वाहन कहा जाता है। उदाहरण के लिए टेस्ला कार, टेस्ला एक कंपनी है, उसकी जो गाड़ी आती है वो सेल्फ ड्राइवर होती है जिसके अंदर ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, गाड़ी अपने आप चल सकती है। वर्ष 2023 तक केवल लेन कीपिंग असिस्टेंट है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ट्रैफिक जाम असिस्टेंट सहित आंशिक रूप से स्वचालित सिस्टम वाले वाहन बाजार में उपलब्ध हैं। अगर हम इंडिया में की बात करें तो 2023 तक या फिर अभी 24 या 25 तक भी हम मान के चलते हैं तो हम इस प्रकार के कोई वाहन उपलब्ध नहीं है जो पूर्ण रूप से स्वचालित हो। हाँ, उसके अंदर जैसे कीपिंग असिस्टेंट वाले हैं, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है या ट्रैफिक जाम असिस्टेंट सहित जो आंशिक रूप से AI का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फुल्ली स्वचालित वाहन हाल फिलहाल उपलब्ध नहीं है इंडिया के अंदर, ध्यान रखना। पूर्ण रूप से स्वचालित वाहन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इस तकनीक का उपलब्धता के पूर्वानुमान अलग अलग हैं। ऐसे स्वचालित वाहन 30 से 35 तक
उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होने का अनुमान है। वर्तमान में ऐसे वाहन इंडिया के अंदर उपलब्ध नहीं है, हाँ, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 से 35 से 2030 से 35 तक ऐसे वाहन आम व्यक्तियों के लिए, आम जन के लिए ऐसे वाहन उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, ये रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे।